आज का स्पेशल सेशन जैसे मैंने प्रॉमिस करा था, ये सेशन आपके किस पे होने वाला है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी ऑन योर इकोनॉमिक कट्स। क्या आपके बजट में आपने इकोनॉमिक कट सुना होगा ना, कट मोशन क्या क्या होते हैं, तो सारे क्या क्या होते हैं, क्या उनका असली मतलब होता है और कैसे हो सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल आपका बजट है और क्या बजट शब्द एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और कौन सा डिपार्टमेंट आपका बजट बनाता है, मैं सारा आपको समझाने वाला हूँ। तो चिंता मत करें, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा ये वीडियो एक बार अपने फ़ोन पे भी चला लूँ ताकि मैं आपको सारे कमेंट्स पढ़ सकूँ आपके और आपको बता सकूँ कि कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। ओके, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गया, वो क्योंकि प्रॉब्लम थी। कोई नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं बस जल्दी से। ओके ओके, यहाँ हम आ चुके हैं आपके 2.0 पे। ओके हाँ, ये लाइव हो गया है। आदि जिसको भी बजट के कट्स के बारे में जानना है, मैं कहूँगा दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, ओहो स्टार्ट होने से पहले एक डिसलाइक, कौन है हमारे इतना चाहने वाला। ओके, जो जो आ चुका है वो यहाँ पे एक बार थम्स अप भेज दिया, हेलो सर बोल दे, हेलो हेलो सरोज कन्वर जी, हेलो सपना वरुण जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और जैन बच्चों, वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कैसे हो आप सारे। शुरू करते हैं बस एक बार अपना लेक्चर, एक बार बच्चे आ जाए तो उसका शुरू करेंगे। ओके, क्योंकि ये लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसको दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो जगह जगह पे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, इस चैनल को भी और हमारे वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल को भी जल्दी से कर दो गाइस, क्योंकि ये सेशन आपके लिए एक छोटा सेशन लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ के थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लगे, क्योंकि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन का स्टॉक हो गया है क्या, समाप्त। क्योंकि उसके लिए तो हमने आपको तैयार करवा दिया, अब हम आपको किसके लिए तैयार करवा रहे हैं, मुश्किल चीज़ों के लिए। ओके, तो जल्दी से आ जाओ। हेलो ममता देवी जी, हेलो हेलो, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इतना वेट नहीं करवाएंगे सबको, इतना ज़्यादा कोई वेट नहीं करवाएंगे। ओके, ये है आपका बजट कट्स और उनकी मीनिंग का सेशन। ओके, ये है आपका बजट शर्ट कट्स और उनके मीनिंग का एक सेशन, जिसको लेके मैं प्रयान दत्ता, आपका अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल का एजुकेटर। ठीक है, मैं पिछले 5 साल से डिफेंस के एग्जाम्स में अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ और लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई लोगों को गाइड करा है, तो मैं यही अब अपना जो हमारा वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल उस पर भी मैं गाइड करता हूँ, प्लस अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस और आपके कोर्सेज लेके आता हूँ। ओके, तो इस सेशन में हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहली चीज़, हम कुछ क्वेश्चंस के सवाल आपको मैं बता दूं हम क्या क्या जानने वाले। पहली चीज हमें जानेंगे कट मोशंस क्या होते हैं, फिर हम जानने वाले हैं व्हाट आर कट मोशंस, व्हाट टाइप्स, इनके टाइप्स क्या हैं, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानने वाले हैं एडमिसिबिलिटी, मतलब कौन इसको एडमिसिबल बनाता है, किसके सामने आपका आता है, और क्या होगा अगर आपका कट मोशन पास हो गया। कट मोशन अगर किसी कारणवश आपका पास हो गया तो उसके लिए ये गवर्नमेंट के लिए क्या संकेत है, हम ये सब जानने वाले हैं। ओके, तो दिल थाम के बैठिए, ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, इसको दिल थाम के बैठिए आप। ओके, गुड इवनिंग। देखिए एक और बात है, बच्चों का ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलता, क्योंकि हमारे नेम से एक बहुत सारे आपके ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट ले आया हूँ। ये है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम का, ये है आपका टेलीग्राम चैनल। आपको इस पे ही जाना है और इसी को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ये है आपका उस चैनल का लोगो, ये आपको उस चैनल का लोगो, ये यहाँ पे अभी May 2 को हमारी लास्ट ये वीडियो का लिंक गया था, और उससे पहले हमारा बैच का यहाँ पे प्रमोशन है, आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसमें अभी आपके 351 मेंबर्स है, आपको इसको जाकर सब्सक्राइब करना है। इस सेशन की पीडीएफ आपको यही मिलेगी, जो पीडीएफ है आपको वो यही मिलने वाली है, आपको इसी सेशन में आपको मिलने वाली है, इसी चैनल पे। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसी चैनल पे जाना पड़ेगा टेलीग्राम के, इसको जाके सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम डिफेंस से रिलेटेड एक आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहते हैं। शुरू करते हैं अगला, ये है आपका डिफेंस मैवरिक बैच, जो हम 4 में से शुरू करने वाले हैं आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस पे, और सॉरी आपके अनअकैडमी पे। ये हैं आपके रवि सर, इन्हें कम से कम लगभग 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, उन्होंने लाखों बैचेस पढ़ाए हैं। ये आपके विकास सर, ये खुद एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, 19 साल इन्होंने एयरफोर्स में सेवा करी है और कारगिल का युद्ध भी लड़ा है, तो इन्हें भी बहुत एक्सपीरियंस है। ये आपके सुनील सर 55,000 प्लस सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं, और ये हूँ मैं जिसने 5 साल से आपको पढ़ा रहा है। तो आप आज ही जाइए और एनडीए
कि अगर आप सपना है तो आप उसको पूरा करिए। इसके सारे डिस्क्रिप्शन आपको लिंक पे मिल जाएगा। ये आपकी 3 मई से शुरू होने वाला सुबह 11 बजे लाइव आना नहीं भूलना है। अब शुरू करते हैं, डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर कट मोशंस। पहला क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि सर व्हाट आर कट मोशंस। कट मोशंस इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको हिंदी में सुनाऊंगा। मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशन सीकिंग टू रिड्यूस अ सम sought by government on grounds of economy or difference of opinion on matters of policy or just in order to voice a grievance। मतलब मोशन फॉर रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? मोशन फॉर रिडक्शन क्या होता है कि आपने 100 रुपये मांगे, आपने अपनी सरकार से, आपका डिपार्टमेंट है जैसे सरोज कन्वर्जी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपसे 100 रुपये मांगे गवर्नमेंट से आपने, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हमारी इकोनॉमी खराब है इसलिए आपको कम पैसे देंगे, या हमारी आपसे बनती नहीं, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम सोचते हैं कि आप इससे कम पैसों में भी काम कर सकते हो, या फिर आप हमारे पैसे कम करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करना चाहते हो कि कोई एक मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आप कंसर्न नहीं दिखा रहे, आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो इसलिए हम आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके पैसों को कम करेंगे, ताकि जब आप आवाज उठाओ तो हम लोगों को ये बता सकें कि हाँ हमने इसलिए पैसे कम करे, हमने इसलिए पैसे कम करे क्योंकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज पे भी ध्यान दे। तो ये क्या होते हैं आपके कट मोशंस, ये क्या होता है आपके कट मोशन। फिर से समझते हैं, मोशन फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड्स, मतलब बहुत जो आपकी सारी डिमांड्स है उनमें रिड्यूस करने के लिए वो हम कट मोशन के थ्रू करते हैं, जिससे आप जो आप गवर्नमेंट से, सरकार से जो भी आप पैसे मांग रहे हो, सरकार कहेगी कि इकोनॉमिक ग्राउंड पे, मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है इसलिए कम पैसे देंगे, या उसका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपने मांगे 100 रुपये लेकिन सरकार कहेगी नहीं हमें लगता है कि तुम 50 रुपये में भी अपना काम चला सकते हो वो, या सरकार कहेगी नहीं हम अभी तुम्हें नहीं दे रहे, हम इसलिए तुम्हारे पैसे कम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों का ध्यान है वो इस मैटर की तरफ जाए। जैसे मान लीजिए अभी आपका बजट प्रोसेस हो रहा होता, ठीक है, कोरोना के चक्कर में अर्थव्यवस्था थोड़ी हिल गई है, तो सरकार क्या करती है, या तो कहती है कि नहीं हम इतने पैसे नहीं दे सकते, या कहती है कि नहीं हमें लगता है आप इतने पैसों में कर सकते हो, या तीसरी चीज ये कहती कि नहीं अभी आपको सेंट्रल विस्टा बनाने की जरूरत नहीं, अभी आपको सारा पैसा कोरोना के देख रेख में लगाना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है आपका कट मोशन। अब कितने तरीके के कट मोशन है वो हम देखते हैं। पहली बात मैं बजट के बारे में कुछ चीजें बता दूं। बजट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं है, होल कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बजट शब्द का कहीं यूज नहीं है, आपको ये पता होगा, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच आर्टिकल डज द बजट वर्ड अपेयर, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपका बजट शब्द नहीं है। अगली चीज, उसकी जगह क्या यूज होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी जगह क्या यूज होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका आर्टिकल 112 है, ये आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 112 112। और जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो क्या है आपका, कौन प्रिपेयर करता बजट। बजट आपका बही खाता होता है ना आपका, कि आपका क्या लगता है कि आपको साल में कितना खर्चा आप करोगे और आप अगले साल में कितने आपको पैसे चाहिए अपने इस वाले खर्चे को देखते हुए, तो वो क्या होता है आपका बजट। और बजट कौन बनाता है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपका बजट तैयार करता है, ये आपका बजट तैयार करता है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा हलवा सेरेमनी वगैरह होती है वो यही होती है, यह आपका बजट तैयार करता है। पहली बात मैंने क्या बताई, बजट शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में कहीं नहीं है। अगली मैंने क्या चीज बताई, उसी जगह क्या यूज होता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका आर्टिकल 112 के तहत है। और तीसरी चीज मैंने क्या बताई कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, वो आपका बजट प्रिपेयर करता है। मैंने आपको 3 चीजें बताई, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, इनके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। अगला, व्हाट आर कट मोशंस, फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको, मैंने अब थोड़ी आसान डेफिनेशन। डिमांड्स यूजली मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट प्रपोज फॉर ईच मिनिस्ट्री, आपकी हर एक जो मंत्रालय होता है, आपकी जो हर एक मिनिस्ट्री होती है, वो कुछ ना कुछ आपके डिमांड रखती है। जैसे आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस कहती है कि हमारे को 1000 करोड़ चाहिए क्योंकि हम साइंस में और आविष्कार करना चाहते हैं, हम देश को साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, हम और मिशन लॉन्च करना चाहते हैं। ओके,
लेकिन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो आपके एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। वो कहेगी नहीं, साइंस डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ क्यों देने, हम 500 करोड़ देना चाहते हैं। ओके, और वो सारा आपका डिमांड पे डिपेंड करता है और आपके पार्लियामेंट के ऊपर। तो कट मोशन इसलिए ही यूज होता है ताकि आपकी डिमांड को कम करा जा सके। आपने डिमांड 1000 की करी, लेकिन हर किसी को तो आपके 1000 की डिमांड जस्टिफाई आप नहीं कर सकते ना, तो वो आपके कट मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि आपको 1000 की जरूरत है, अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, या हमें लगता है आप कम पैसों में काम कर सकते हैं, या नहीं हम आपके पैसे कट करके लोगों का ध्यान किसी और महत्वपूर्ण चीज की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। आपने साइंस डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ रुपए किस तहत पे दिए जब आपके लोग ही नहीं जी रहे। हम चाहते हैं कि आप भुखमरी के ऊपर कुछ करो, हम चाहते हैं कि आप पानी की व्यवस्था के ऊपर कुछ करो कि पानी सबको मिले। हम आपके कट करके चीजों को हम ये दिखाना चाहते हैं लोगों को कि नहीं, आपको यही करना चाहिए। ये आपके होते हैं कट मोशंस, ये आपके होते हैं कट मोशंस। अगला पहला मोशन क्या होता है आपका, मोशन नंबर 1, ये होता है आपका मोशन 1। मोशन नंबर 1 क्या है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशंस। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, इसका क्या मतलब है? अ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, मैं 2 मिनट पेन चेंज करूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। अ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन इज मूव्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड कैन बी रिड्यूस्ड बाय 1। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर 1000 करोड़ मांगे हैं और मैं उसमें से अगर 1 रुपया कट कर दूं, मैं उसमें से -1 कर दूं, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? 1 रुपए उन्होंने कट करे, लो मैं 1 रुपए जेब से डाल दूंगा। लेकिन इसका महत्व क्या है आपको ये समझना है। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, ये आपको ये दिखाता है कि आपकी पॉलिसी की जो डिमांड है उसमें डिसअप्रूवल है। लोग आपकी पॉलिसी की डिमांड से खुश नहीं है, लोग आप जितना डिमांड कर रहे हैं उससे खुश नहीं है, और इसलिए उन्होंने 1 रुपए से कट करने को बोला है कि इसे 1 रुपए से कट करो। वो अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं, वो आपकी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं। और जो ये सदस्य ये कहता है कि मेरे को 1 रुपए से कट करना है, उसको ये उस पर जिम्मेदारी आती है कि वो लोगों को ये बताए कि वो उस पॉलिसी के किस पर्टिकुलर मैटर को या किस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करना चाहता है, कि वो उस पॉलिसी के किस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करना चाहता है, उसको ये बताना है। आपने सिर्फ आपको ये कहने से काम नहीं चलेगा कि आपने 1000 करोड़ में से 1 रुपए कट कर दो। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप 1 रुपए क्यों कट करना चाहते हो और वो किस टॉपिक पे आप अपनी जो भी आपको दिक्कत है आप वो जाहिर करना चाहते हो, आपको वो सेक्शन बताना पड़ेगा। और जो डिस्कशन होगा वो ये नहीं आपने बोला कि मेरे को सेक्शन ए करना है और आप सेक्शन बी पे चर्चा शुरू कर दो, नहीं। आपने अगर सेक्शन ए बोला है तो आपकी चर्चा से सेक्शन ए पे ही होगी, ये भी ध्यान रखना है। जो डिस्कशन होगा वो आपको उसी स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स मेंशन इन दी नोटिस पे ही होगा, और ये इट शैल बी ओपन टू मेंबर्स टू एडवोकेट एन अल्टरनेटिव पॉलिसी। आपका कट मोशन अप्लाई करेगा कोई एक बंदा, उसका नोटिस देगा कोई एक बंदा, लेकिन डिस्कस सारे कर सकते हैं, लेकिन उसी सेक्शंस पे या उसी सेक्शन पे जो आपके कट मोशन के नोटिस में लिखा होगा। कोई क्लियर है, कोई डाउट इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये आपका पहला मोशन हो गया। इससे 1 रुपए से कम करते हैं, फर्क कोई पड़ता नहीं, लेकिन वो ये दिखाता है कि हम इसमें चर्चा करना चाहते हैं, हम इस सेक्शन से खुश नहीं है, और आप हाउस के सामने रख सकते हो अपनी डिमांड को, क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन हो, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोगों को दर्शा रहे हो। मेरे को बताओ क्या इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? तो इसमें डाउट है? हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप बताइए कोई इसमें डाउट है किसी को, तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी काइंड ऑफ डाउट? कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं किसी को, इतना समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ जैसे मैंने बताया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला आपका आता है इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक कट मोशन इज मूव सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड कैन बी रिड्यूस बाय स्पेसिफिक अमाउंट। इसमें 1 रुपए 2 रुपए नहीं होता है, इसमें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट, आप अमाउंट दर्शाएंगे कि इतना आपको कम करना है। जैसे मैंने आपकी 1000 करोड़ की डिमांड दी, आप कहेंगे कि इसको एक्स अमाउंट से, इसको ₹X से कम कर दो।
तो ये क्या होगा आपका इकोनॉमी कट। ये दिखाता है कि आपकी इकोनॉमी इफेक्टेड हो सकती है अगर हमने इनकी पूरी डिमांड कर दी, इसलिए हम चाहते हैं कि इनकी डिमांड को कम करा जाए, इनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो सकती है। और ये जो अमाउंट होगा, ये जो आप अमाउंट कम कर रहे हो, ये आपका लमसम हो सकता है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है इनकी डिमांड और ओमिशन, और एक आइटम का डिमांड हो सकती है कम करने की पूरी। या तो 1000 करोड़ में सीधा 500 रुपए कम कर दो, या तो जैसे उन 1000 करोड़ का आपने 10 हिस्सों में बांटा है कि ये जो आपका 1000 करोड़ है ये आपके इस सेक्शन में जाएगा, इस सेक्शन में, तब उसमें से पूरा एक सेक्शन ही गायब कर दो। जैसे आपके 1000 करोड़ है, मैंने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, A B C D। आप सीधा कहोगे कि सेक्शन ए को डिलीट कर दो, डिलीट सेक्शन ए, तो आपका सेक्शनल को हो गया कि आपने एक आइटम ही कम कर दिया। या फिर आप कहोगे कि डायरेक्ट इसे ₹500 करोड़ से रिड्यूस कर दो। तो ये आपके दो तरीके के आपकी इकोनॉमी कट हो गई, या तो आपने पूरा सेक्शन ही डिलीट करवा दिया, या आपने सीधा उसकी डिमांड 500 करोड़ से कम कर दी। आइदर यू डू लमसम, या तो आप लमसम से रिड्यूस करोगे, या आप सीधा एक आइटम ही रिड्यूस कर दोगे। समझ में आ गया? ये होता है कि आपके इकोनॉमी कट। और जो नोटिस होगा इसका, वो इंडिकेट करेगा क्या? वो इंडिकेट करेगा ब्रीफली एंड प्रिसाइजली द पर्टिकुलर मैटर ऑन विच डिस्कशन इज sought to be raised and speeches shall be confined to the discussion as to how the economy can be affected। मतलब ये भी वही करा है, आपको डिस्कस करना है तो आप करोगे, लेकिन आपको ये दिखाना है, आपको ये जताना है कि हाँ इससे हमारी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हो रही है। आपको वो पर्टिकुलरली उस नोटिस में लिखना पड़ेगा कि आप क्यों इस इश्यू को उठाना चाहते हो, कि आप क्यों आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हो, क्यों आप लोगों का ध्यान इसकी तरफ केंद्रित करना चाहते हो, क्यों आप लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। वैसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर इसको पास कर दिया तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी अर्थव्यवस्था हिल कैसे जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या मतलब बुरा हो जाएगा अगर ये पूरी चीज़ें सॉल्व हो गई। आपको ये पूरा नोटिस में लिखा होना चाहिए, तभी उस पर डिस्कशन होगा। ये नहीं आपने मुंह उठा के इकोनॉमी कट मोशन लगा दिया और कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों इसमें ऐसा हो रहा है और क्यों इसमें ऐसा नहीं हो रहा। पूरी हर चीज़ आपको स्पष्ट में लिखनी होगी इस नोटिस में। अगला चलते हैं किसमें, आपके टोकन कट मोशन। ये लास्ट तरीके का होता है। टोकन कट मोशन इज मूव सो दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड कैन बी रिड्यूस बाय ₹100। देखिए, पॉलिसी कट में ₹1 से कट हुआ, इकोनॉमी कट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट, टोकन कट में आपका 100 रुपये है। ये ना आपकी पॉलिसी से उसमें, ना ये आपकी किसी भी डिमांड से, ये आपको आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता है सरकार का या पार्लियामेंट का किसी एक ऐसे मुद्दे की तरफ जिसपे पार्लियामेंट और सरकार कम ध्यान दे रही है, जिसपे आपकी सरकार और पॉलिसी कम ध्यान दे रही है। जैसे पीपीई किट्स नहीं है डॉक्टर के पास, हमें हर दिन सुनने में आ रहा है। हाँ जी मृत्युंजय कुमार जी, आप ले सकते हैं, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये हो गया कि आप कह रहे हैं सर पीपीई किट्स नहीं है, और गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है कि कैसे हमारे को इंडिया में जैसे फिल्म सिटीज और बनानी है, तो आप उनके बजट का इस डिमांड पे एक टोकन कट लगा दो और कहोगे कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सरकार का ध्यान पीपीई किट्स की तरफ जाए, कि सरकार का ध्यान पूरा पीपीई किट्स की तरफ है। जय कुशाग्र। तो आप दिस इज वेंटिलेट अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस विच इज विद इन द स्फीयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भारत सरकार और पार्लियामेंट के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, उसका जो चक्र होता है, उसका जो गोला होता है, उसमें ही आपका ये ग्रीवेंस आना चाहिए, उसमें आपका ही इशू आना चाहिए, तभी हम उसका क्या कहेंगे, इट इज टू वेंटिलेट अ स्पेसिफिक ग्रीवेंस। और इसमें भी क्या होगा, जो डिस्कशन होगा वो उसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस पे ही रहेगा, जो आपने मोशन में स्पेसिफाई करो उसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस पे ही रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पॉलिसी कट में ₹1 से कट होगा, इकोनॉमी में एक स्पेसिफाइड अमाउंट, और आपके टोकन में ₹100 से कम होगा। ओके, ये क्या होगा आपका पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और आपका टोकन कट। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। अब इसके बारे में दो चीजें, नोटिस को कौन मंजूरी देगा,
नोटिस एडमिटेड बाय, मतलब कौन मंजूरी देगा इस नोटिस को आने की? स्पीकर। और सबसे जरूरी चीज, इफ एनी कट मोशन is passed in the parliament, then सॉरी पार्लियामेंट नहीं होगा आपका, यहाँ पे लोकसभा होगा। If any cut motion is passed in the Lok Sabha, then government has to resign as it is defeated। वो हार गई है सरकार, इसलिए उसे रिजाइन करना पड़ेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आपको। अब मैं एक जरा और स्लाइड ऐड कर लूं ताकि मैं आपको बता सकूं। चलिए यहीं लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से लेके कुछ भी रिलेटेड डाउट आता तो आप क्या करोगे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। यू कैन व्हाट्सएप मी। मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको 9555092179, लेकिन स्ट्रिक्टली व्हाट्सएप, नो कॉल्स। ठीक है, कॉल्स नहीं करेंगे आप। ओके, आप मेरे को अगर अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी सब्सक्रिप्शन में डाउट आता है आपको, तो आप मेरे को इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे से मेल पे कुछ बात करनी है तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूँ। माई ईमेल आईडी इज pranavdatta1402@gmail.com। अगर आपको कोई भी मेरे से ईमेल पे बात करनी है, pranavdatta1402@gmail.com, स्पेस नहीं है। वो मेरा इंस्टा हैंडल है, मेरी इंस्टा आईडी। अगर कोई मेरे से इंस्टाग्राम पे करना चाहता है बात, 2 मिनट, अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कोई डाउट पूछना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आपको मेरे को भेजना है pranav_datta। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को इस पर भी कर सकते हो। ओके, तो गाइस आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। इसकी पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल वाईफाई जो है आपका डिफेंस एग्जाम चैनल, वहाँ से मिल जाएगी। ओके, ऐसी में हर दिन और हर वीकेंड आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।